दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि लाख मुश्किलें झेली हैं हमने, उसमें ये एक और सही। दोस्तों ठीक इसी तरह से पंचायत सहायक के लिए जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है वो एक मुसीबत ही बन चुकी है। दोस्तों हालांकि पंचायत सहायक सारे लगभग सब सिस्टम के नॉलेज नहीं थे। कुछ लोग 20% लोग तो उसमें टैलेंटेड हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज है बट थोड़ी नॉलेज है, बट इसमें से 50% से कम ऐसे भी लोग हैं जिनको मोबाइल्स की जियो टैगिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल इंस्टॉल ये सब सारी चीज़ें प्रॉपर जानकारी नहीं है और अभी वो सब इन सब पे कमांड भी हासिल नहीं किए हैं। लेकिन ऐसे में जब अटेंडेंस को लेकर के नोटिफिकेशन आती है तो एक बार अफरा तफरी मच जाती है और इस अफरा तफरी के साथ में जैसे ही लोग फटाफट इन के इन प्रकार कोई किसी दूसरे से, कोई खुद से, कोई पड़ोसी से अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाता है, कोई मैसेज, कोई ओटीपी, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें करके किसी ने पंचायत भवन जाके जियो टैग किया, किसी ने समझने सोचने में वहीं जियो टैग कर दिया जहाँ वो बैठे हैं। ऐसे कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हुई और जिस दिन आप अटेंडेंस लगाते हैं तो कई समस्याएं आती हैं। एक मेन समस्या उसमें ये भी है कि सर्वर पे जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर काम करना नहीं होता है। अक्सर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये देखा जाता है। तो हालांकि पीआरडी की भी सर्वर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बनाया गया है और जिस सर्वर को अभी फिर से अपडेट किया गया, हालांकि आप सब जानते हैं एक दिन काम करने के बाद ही एप्लीकेशन पे अपडेट का ऑप्शन आ गया। और ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि कुछ ही ब्लॉक के लोगों की रिपोर्ट आ पाई है, बहुत फ्यू रिपोर्ट आई है। ऐसे में आज हम जहाँ से रिपोर्टिंग आपकी होती है, जिस पोर्टल से आपकी रिपोर्टिंग देखी जाती है एडीओ पंचायत की लॉगिन आईडी पासवर्ड से, तो हम किसी एक ब्लॉक का लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे अपने अटेंडेंस को सबमिट किया। सिस्टम पे चलेंगे उसके पहले आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लोड की है तो आप एकदम से टेंशनाइज ना होइए, क्योंकि अभी ये प्रोसेस अपडेट होगा, अभी 2-3 बार अपडेट होगा और 100% लोगों को करने में अभी ये पूरा मंथ निकल जाएगा। तो आराम से आप एकदम से घबराए नहीं कि आपकी सैलरी नहीं आएगी, ये नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रोसेस को समझते रहिए, तब तक विभाग भी इसको समझ रहा है और धीरे से अपडेट करने के बाद जाहिर सी बात है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी टाइम जाए। दोस्तों इससे बेनिफिट क्या है, इन सब चीज़ों से इनसे बेनिफिट क्या है? मूल रूप से माने तो पंचायत भवन को एक्टिव करने के लिए ये अटेंडेंस का प्रोसेस लगाया गया है और इसके साथ साथ सिस्टम और पंचायत भवन की भी जियो टैगिंग इस एप्लीकेशन के माध्यम से हो जा रही है। यह एप्लीकेशन केवल पंचायत सहायक को टैग करने के लिए ही नहीं बनाया गया है, इसके साथ साथ पंचायत भवन और वहाँ की चीज़ों भी इसमें अपडेट हो जाया करती हैं। ग्राम पंचायत ऑनबोर्डिंग है पंचायत भवन को लेकर के। तो ये फटाफट सिस्टम पे देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी अटेंडेंस रिपोर्ट देखी जाती है, जो अटेंडेंस रिपोर्ट हम ऐप के माध्यम से सबमिट करते हैं। तो हमारे पास कई ब्लॉक की लॉगिन आईडी है, लेकिन हम एक ब्लॉक की लॉगिन आईडी करके देख लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से रिपोर्टिंग की प्रोग्रेस देखी जाती है और जो आप सभी रिपोर्टिंग लगाते हैं वो किस तरह से यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं, हालांकि आप इसको लॉगिन नहीं करिएगा, मैं पासवर्ड हिडन कर देता हूँ, फिर भी आप इसे ट्राई ना करिएगा क्योंकि ये आपके अथॉरिटी का नहीं है। तो ये हो गया और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, अच्छी बात है। तो चलिए अभी हम आगे देख लेते हैं। यूज़र प्रोफाइल नहीं देखनी है, उपस्थिति में देखते हैं। तो उपस्थिति में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे कर्मचारी उपस्थिति आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। ये एडीओ पंचायत जहाँ से वो मॉनिटरिंग करेंगे उनके पोर्टल की है। तो यहाँ पे सुबह की उपस्थिति देख सकते हैं आप, सायं की उपस्थिति, समय क्या है और कौन कौन से गाँव में कितना लगा हुआ है इसकी बात कही गई। तो ये जिस ब्लॉक में हमने लॉगिन किया हुआ है ये सारा टोटली, इसमें एक भी % अटेंडेंस नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्योंकि आप में से कई लोगों ने नहीं दिया होगा, कई लोग घबरा भी रहे होंगे, तो देख लें ऐसे पूरी की पूरी ब्लॉक खाली जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में ढेर सारे बग हैं, अभी सॉफ्टवेयर प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। तो टेंशन न लें आप। चलिए निरीक्षण विश्लेषण में देख लेते हैं क्या है। तो व्यक्ति के अनुसार निरीक्षण यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक व्यक्ति वाइज यहाँ पे निरीक्षण कर सकते हैं, जितने भी गांव हैं प्रति गांव यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाता रहेगा। लेकिन जब रिपोर्टिंग हुई ही नहीं है कहीं की तो निरीक्षण का कोई सवाल नहीं बनता है। तो जो आप रिपोर्टिंग करते हैं वो कहाँ पे दिखता है, कहाँ से देखा जाता है, इस चीज़ के बारे में आप जान गए। अब बाकी रही सिस्टम में अटेंडेंस लगाने की बात, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे पोर्टल सही होगा तो वहाँ से आप समझ जाएंगे, देख लेंगे, जान जाएंगे।
उसमें किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो छोटा सा समझाने का हमारा प्रयास था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।